Mandir, which has united the whole nation, unfortunately seems to have divided the Congress party. Congress leaders Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge and Adhir Ranjan Chaudhary have refused to attend the Pran Pratishtha on 22nd of Jan, saying it has been turned into a BJP RSS event, using the issue for political gains. It also chided the BJP for doing Pran Pratishtha in an incomplete temple. But after this refusal, their own cadre, their own leaders have lashed out, saying that Ram should not be politicized and this is a matter of astha for the entire nation. The BJP, on the other hand, has attributed it to appeasement politics and pressure from INDI allies. They go back in time to state that at every time the nation has come together for a united good, for a good cause, the Congress has always boycotted historic events. Listen in. In my view, they should not have been invited at all. But VHP has given them a golden opportunity to retire or atone some of their sins. But they missed the bus again. I am feeling pity and sad for them. कांग्रेस आप लोगों पे आरोप लगाती रही कि आप राम के नाम पे राजनीति करते हैं, तो क्या आप कहना चाहते हैं कांग्रेस अब राम मंदिर बन रहा है उस पर भी राजनीति कर रही है, वहां जाने तक के लिए तैयार नहीं? भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान राम कभी राजनीति के विषय नहीं रहे, आस्था और श्रद्धा का विषय है, भक्ति का विषय है। राजनीति के लिए हमारे पास बाकी मुद्दे हैं, लेकिन उसी आस्था के साथ तो खिलवाड़ कांग्रेस कर रही है। हमें तो गर्व है कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर बने, इसके लिए हमने आंदोलन किया, लेकिन राजनीति के विषय कभी नहीं हो सकते। भगवान सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 24 अप्रैल 1951 को जाम साहब दिग्विजय सिंह, जो कि उस समय सौराष्ट्र के प्रमुख थे, यानी लाइक टेक्निकली द चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने जब इनवाइट किया तो नेहरू जी ने क्या लिखा था मैं बताना चाहता हूं, इसलिए कि कांग्रेस उसी परंपरा में चली आ रही है। उन्होंने लिखा कि इस कठिन समय में समारोह के लिए मेरा दिल्ली से आना संभव नहीं है, पर आगे महत्वपूर्ण बात लिखी, इस समारोह के बारे में मैं अपने विचार साफ कर देना चाहता हूं। मैं इस पुनरुत्थानवाद से बहुत परेशान हूं। मेरे लिए बहुत कष्टकारक है कि मेरे राष्ट्रपति और मेरे कुछ मंत्री और राज प्रमुख के नाते आप, राज प्रमुख मतलब उस समय चीफ मिनिस्टर के नाते आप, सोमनाथ के इस समारोह से जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि मेरे देश की प्रकृति के अनुरूप नहीं है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। But this has led to a split in the Congress cadre. Across in Karnataka, the state is celebrating Ram temple consecration, and Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar defended it, saying ultimately we are all Hindus. Even Himachal Pradesh Minister and Congress leader Vikramaditya Singh had thanked the RSS and VHP for inviting him to attend the ceremony, saying being a Hindu, he is bound to be present at the event. Meanwhile, the UP Congress chief has accepted the Mandir invitation. Over 100 Congress office bearers will also visit Ayodhya on the occasion of Makar Sankrant. Watch this Dharm Sankat for Congress and the multiple reactions coming in. कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल नहीं होंगे? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने 15 तारीख का तय किया है, मकर संक्रांति का दिन है, उस दिन हम सब लोग, कांग्रेस पार्टी हमारी, हम सब लोग उस दिन जाएंगे, सरजू जी में स्नान करेंगे मकर संक्रांति को, रामलला का दर्शन और हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। तो मैंने पहले कहा ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, और मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है, और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे, उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है, और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी। Meanwhile, the Congress generals have jumped in to justify the boycott, the stand taken by the High Command. Listen in. देखिए, इस पर कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट एक स्टेटमेंट का ला गया है, और मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूं कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। ये बात भी सही है
कि धर्म के आड़ में अगर राजनीति हो रही है उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम चर्चा करना चाहते हैं मुद्दों पर, जनता के मुद्दों के ऊपर, विकास के, आर्थिक उद्योग के, निवेश के, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, रोजगार, इस पर चर्चा करने को भाजपा तैयार नहीं है। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में राजनीतिक वोट लेना ये भाजपा की परंपरा रही है। और जहां तक मंदिर में जाने का सवाल है, ये आस्था का विषय है, कोई कभी भी जा सकता है। एक बेकार बात करते हैं। राम मंदिर बन रहा है हमारे लोगों के चंदे से, हम लोगों ने सबने चंदा दिया है और हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी को, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का? उनका क्या अधिकार है इस राम मंदिर पर? ये हम लोगों का पैसा है, हम लोगों का चंदा है। Well, even Congress's own allies have distanced themselves from the boycott of Pran Pratishtha. They say they are keen to get darshan of Ram. क्यों कांग्रेस पार्टी की अपनी बात है, लेकिन हम सब लोग जल्दी ही अयोध्या में जाकर आएंगे। हमें किसी इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है। इंडिया गठ के बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं, जैसे केजरीवाल जी है, उद्धव जी है, और भी लोगों ने संपर्क किया कि हम सब मिलकर अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करेंगे। और मुझे लगता है रामलला ये कोई भारतीय जनता पार्टी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, पूरे देश, राष्ट्र और विश्व की प्रॉपर्टी है। कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं जा रहे हैं, तो कांग्रेस का अपना मामला है। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि मुझे टिप्पणी करनी चाहिए। सनातन धर्म में, सनातन हिंदू धर्म में अब शास्त्रों से संबंधित कोई भी सवाल होगा तो उसकी व्याख्या, उसका उत्तर जो है शंकराचार्य देंगे। और ये चारों शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि मंदिर पूरा नहीं हुआ, मंदिर इनकम्प्लीट है। ऐसे में उसकी प्राण प्रतिष्ठा वैदिक विचारधारा के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनकी बात का आदर हिंदू धर्म में होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं हिंदू धर्म में। All right, let's open this up and go across to our guests. We're joined by Charu Pragya, spokesperson of the Bharatiya Janata Party. We have author Anurag Naidu with us on the broadcast. Congress leader Vinod Singh joins us along with political analyst Vivek Srivastava. Good evening to all of you. विनोद सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी तो कह ही रही है कि हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के अपने नेता आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये आस्था की बात है। और कई तो खुलकर कह रहे हैं कि हम जाएंगे दर्शन के लिए। देखिए स्वाति जी, यही खूबी है भारतीय जनता पार्टी के इस समारोह से, जो शास्त्र सम्मत नहीं है, जो शास्त्रीय मान्यताओं के अनुरूप नहीं है, तो सबसे ज्यादा उस पर प्रमाणिक तौर से टिप्पणी और उसमें क्या खामियां हैं, समय का नहीं ख्याल रखा गया, अधूरी स्थिति में उसको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। तो सर्व स्वीकृत जब चारों शंकराचार्य ने इससे जुड़ी अपनी राय रख दी है, तो इस पे भारतीय जनता पार्टी के लिए, पॉलिटिकल स्कोर के लिए कोई जगह नहीं बनती है।